देव जी कह रहे हैं परीक्षित, नंद भवन ब्रजमंडल के राजा हैं नंद बाबा, और उनकी पत्नी है जशोदा, और दोनों बेचारी 80-80 90-90 साल के हैगे, दोनों बूढ़े हैगे, लेकिन दोनों ने पे बुढ़ापे में कोई छोरा छाप अब तक ना भयो। अब तो महाराज दोनों ही बड़े चिंतित हुए। रस बदल दो, अब तो दूसरा रस। अब तो महाराज बड़े परेशान रहने लगे। एक बार कहा भयो कि कछु संतन की मंडली नंद बाबा के घर में आई। अब जब संतन की मंडली नंद बाबा के घर में आई तो नंद बाबा ने वह संतन को बड़ा दिव्य स्वागत करो, बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन पवाई, बढ़िया रबड़ी को भोग लगवाई, रबड़ी खवाई। और जब रबड़ी खवाई तो वो संत महात्मा बड़े प्रसन्न है गए, बोले वाह नंद बाबा तेने तो मजा कर दिए, चकाचक आनंद आ गयो। हम तो आशीर्वाद दे रहे पुत्रवान भव। नंद बाबा कहने लगे बाबा को बावरी तो न है, क्यों कहा भयो, अब तक तो कछु भयो ना, अब का हुएगो, 80-80 90-90 साल के हमें है। बोले बाबा भी तो कछु ना भयो। बोले ना। बोले अब चिंता मत कर, जब तक तेरे कछु है ना जाए, जब तक हम तेरे घर छोड़ के ना जाएंगे। अच्छा। बोले हाँ, यहीं बैठ के अनुष्ठान करेंगे, संतान गोपाल को पाठ करेंगे। बोले अच्छा महाराज। बोले हाँ। बोले बाबा ये कई शर्त है। बोले कहा तू दक्षिणा दियो चाहे मत दियो, लेकिन बढ़िया चकाचक रबड़ी घुटवाई। बोले ठीक है रबड़ी घुटवा। हमारे घर में बड़ी खूब गैया है, भंडार खुलवा दिए, अनुष्ठान प्रारंभ है गए। अनुष्ठान के प्रभाव थे मैया जसोदा गर्भवती है गई। अब जब गर्भवती है गई तो नंद बाबा को ऐसे लगी मानो खुशी आवे बारी, और अपनी बहन को बुलाए के लाऊं तो सुनंदा को बुलाए गए। बोले चल रही सुनंदा। बोले का भयो, चल अब घर में खुशी आवे बारी है। आहा हा, सुनंदा बड़ी प्रसन्न हुई। आज रात में वसुदेव जी आके लाला को सुला के चले गए, लाली को ले गए। आज मैया जसोदा अपने भवन में सो रही है। सुनंदा की आंख खुली, सुनंदा ने देखी आज तो सब सोते रह गए का है। बाहर आके देखी भाभी जगी के नए जगी, दरवाजे महल के दरवाजे खुले पड़े। अब जैसे ही भाभी के कक्ष में झांक के देखे तो क्या देख रहे कि एक छोटा सा बालक भाभी के पास में लेटा हुआ है। अब जैसे दौड़ के देखी, बोले यूं देखो लाला है, लाली है। सुनंदा दौड़ के गई और जैसे ही देखे बोले ये तो लाला है, तो जोर से हल्ला करी। बोले है गयो है गयो है गयो है। जैसे ही जोर से गई बोले है गयो है गयो। अंदर जो बाहर जो द्वारपाल खड़े दौड़े दौड़े आए। बोले का भयो सुनंदा, का भयो। बोले कछु ना भयो। तो मैं ना बताऊं, पहले जो बताओ भैया कहाँ है, नंद बाबा कहाँ है। बोले वो तो वही जमुना जी के तट पे होगा, माला सटकाए रहो होगा। सुनंदा दौड़ी दौड़ी जमुना जी के तट पे गई। नंद बाबा को देखो, नंद बाबा माला में जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और कौन से मंत्र को भजन कर रहे हैं? अवई तो भयो ना है आगे की पतो ना है, अवई तो भयो ना है आगे की पतो ना है, अवई तो भयो ना आगे की पतो। सुनंदा ने कही बाबा मैं तो को कहाँ कहाँ ना ढूंढ रही, और तू यहाँ बैठे माला सटकाए रहो। बोले हाँ। बता कहा बात है, बड़ी खुश लग रही है। बोले पहले यूं बता मुझको इनाम कहाँ मिलेगा। बोले कहा बात है। बोले तू बता इनाम कहाँ मिलेगा। अब बाबा ने वो तिजोरी की चाबी ले, सुनंदा ले, तो कुछ जो चाहिए उसको ले ली। बोले ये ना चाहिए। बोले तो बोले भाभी को 9 लखा हार चाहिए है? नंदन की नजर तो भाभी के हारन पे ही रहे। बोले वो भाभी को 9 लखा हार चाहिए, ऐसा काम ना चले, तिजोरी की चाबी ना चाहिए। हाँ। बोले ठीक है कर दे, तेरे नाम रजिस्ट्री ले लियो। हाँ कर दियो तेरे नाम। अब तो बता दे। तो कान में जाके कह रही है भैया भाभी ने के सुंदर से लाला को जन्म दिया। अब तो महाराज जैसे नंद बाबा ने सूर्य उछल गए, कूद गए महाराज। दौड़े दौड़े संतन के पास में गए, आपका आशीर्वाद सफल है गए हो। संत कहने लगे जात कर्म संस्कार होगा, जाओ स्नान करके आओ। नंद बाबा रोज जमुना जी में 1 डुबकी लगावे, 4 डुबकी लगाते पूरी 108 डुबकी लगाई। दौड़े दौड़े आए हैं। और आज सब लोग ब्रजवासी आज ब्रज मंडल में भगवान के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की